हेलो स्टूडेंट्स, आज आज का टॉपिक है विद्युतदर्शी। देखो, विद्युतदर्शी वह उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति ज्ञात की जा सकती है। वह क्या कहलाता है? विद्युतदर्शी। अब देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी विद्युतदर्शी का चित्र बनाया हुआ है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि एक कांच का जार है जो कि किसी आधार पर रखा हुआ है, राइट। किसी आधार पर रखा हुआ है। यहाँ पर एक कॉर्क है जो कि कांच के जार के ढक्कन पर लगाया हुआ है। अब इस कॉर्क में से होते हुए एक आवेशित धातु की छड़ को पारगमित किया गया है, अर्थात इस आवेशित धातु के एक किनारे पर धात्विक डिस्क लगी होती है जो किसी धातु की बनी होती है, और इस धातु के दूसरे सिरे पर स्वर्ण पत्तियां लगाई गई है जो कि आसानी से गति कर सकती है, यानी इसे आसानी से फैल सकती है या सिकुड़ सकती है, राइट। अब देखिए, सर्वप्रथम हम इस डिस्क के पास एक आवेशित वस्तु जैसा कि यहाँ पर मैंने दर्शाया गया है कि धनावेशित वस्तु को इस डिस्क से स्पर्श करवाते हैं, ठीक है। स्पर्श करवाते हैं तो यह आवेश इस धात्विक छड़ से होते हुए, धातु की छड़, ठीक है, इसका नाम क्या है? आवेशित छड़, राइट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, यहाँ पे आवेशित छड़, ठीक है। तो जैसे ये धनावेशित है और ये भी ऑलरेडी क्या है? धनावेशित है। तो यानी धनावेशित दोनों पर आवेश समान प्रकृति का होने के कारण क्या होगा? इसमें से आवेश गुजरते हुए स्वर्ण पत्तियों तक आ जाएगा और स्वर्ण पत्तियां क्या होगी? फैलने लगेगी, क्योंकि समान आवेशों के कारण क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण क्या है? स्वर्ण पत्तियां दूर हटने लगेगी। अब यदि इस धात्विक डिस्क के पास कोई ऋणावेशित वस्तु को लेकर आते हैं, ऋणावेशित वस्तु को संपर्क करवाते हैं, ये ऋणावेशित है, ठीक है, ऋणावेशित वस्तु है, ऋण आवेशित वस्तु की छड़ वस्तु को जब इस धात्विक डिस्क से स्पर्श करवाते हैं तो इन पर क्या होगा? आपस में क्या होगा? क्योंकि धनावेशित छड़ है और ये ऋणावेशित वस्तु है, ठीक है, तो आपस में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के दोनों पर विपरीत प्रकृति का आवेश है, तो विपरीत प्रकृति का आवेश होने के कारण इनमें क्या होगा? आकर्षण होगा। तो आकर्षण के फलस्वरूप क्या होगा? स्वर्ण पत्तियां क्या होगी? सिकुड़ने लगेगी। तो विद्युतदर्शी में स्वर्ण पत्तियों का फैलना या सिकुड़ना यह दर्शाता है कि उस वस्तु पर किस तरह का आवेश है, ठीक है। तो इस विद्युतदर्शी क्या है? एक संवेदनशील उपकरण है, राइट। यह एक संवेदनशील उपकरण है, राइट। नेक्स्ट, आवेश का मात्रक। देखिए, चूंकि हमने 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि धारा का मूल मात्रक क्या है? एम्पियर है। धारा का मूल मात्रक एम्पियर है, एम्पियर, ठीक है। चूंकि धारा इक्वल टू क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर, राइट। अर्थात I इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q बाई टी, आवेश प्रवाह की दर। तो यहाँ से Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? I टी, ठीक है। क्योंकि आवेश इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से Q इक्वल टू आवेश एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। तो यानी इसका जो मात्रक क्या हुआ? Q इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड,
राइट, ये इसका मात्रक हुआ। अब देखिए यदि 1 एम्पियर है, यदि किसी चालक वस्तु में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उस वस्तु पर आवेश क्या होगा, 1 कूलाम होगा। ठीक है, यह आवेश का अन्य मात्रक है। यह आवेश का क्या है, कूलाम, 1 कूलाम। 1 कूलाम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड अर्थात 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 कूलाम की परिभाषा, 1 कूलाम की परिभाषा, 1 कूलाम की परिभाषा क्या होगी, यदि किसी चालक वस्तु में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उस वस्तु पर आवेश क्या होगा, 1 कूलाम होगा। ठीक है, तो ये आवेश का मात्रक है। अब देखिए इसका अन्य मात्रक और मात्रक है। अभी तक हमने 2 मात्रक पढ़ लिए। पहला मात्रक क्या था, पहला मात्रक था एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड एक मात्रक। दूसरा मात्रक हमने पढ़ा कूलाम। ठीक है, अन्य मात्रक देखिए ये सारे मात्रक किस में, एसआई पद्धति में। देखिए अन्य मात्रक, देखिए आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है, स्थिर वैद्युत इकाई, स्थिर वैद्युत इकाई जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, राइट। तो ये क्या है, छोटा मात्रक है। या फिर इसका और दूसरा मात्रक क्या है, फ्रैंकलिन, जो कि किससे आया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन से आया है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका छोटा मात्रक है। बड़ा मात्रक क्या होता है, 1 कूलाम। बड़ा मात्रक क्या हुआ, बड़ा मात्रक क्या होता है, कूलाम। बड़ा मात्रक क्या होता है, कूलाम। अब देखिए इनमें आपस में एक रिलेशन होता है। 1 कूलाम इक्वल टू होता है, 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU स्थिर वैद्युत इकाई। 1 कूलाम इक्वल टू कितना होगा। अब देखिए नेक्स्ट है बड़ा मात्रक, सॉरी यहाँ पर बड़ा मात्रक क्या है, फैराडे होगा। बड़ा मात्रक क्या होगा, फैराडे होगा, ठीक, कूलाम नहीं होगा, फैराडे। अब देखिए 1 फैराडे इक्वल टू होता है, 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम। ठीक है ना, ये इसका मात्रक है। ठीक है, तो आवेश के क्या है, मुख्य रूप से क्या क्या मात्रक हमने कैलकुलेट कर लिए। पहला मात्रक था एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक है, दूसरा मात्रक क्या था, कूलाम। नेक्स्ट मात्रक क्या पढ़ा आपने, स्थिर वैद्युत इकाई जिसको क्या बोलते हैं, ESU। ठीक है, ESU या फ्रैंकलिन। ठीक है, अगला मात्रक क्या था, फैराडे। ये मुख्य रूप से आवेश के 4 मात्रक है, राइट। अब देखिए इसके बाद इसकी आती विमा कि आवेश की विमा किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो विमा देखिए आगे नेक्स्ट है, आवेश की विमा। देखिए Q इक्वल टू कितना होता है अपने पास, IT। ठीक है, तो यहां से इसका मात्रक कितना हुआ, एम्पियर। इसका मात्रक कितना हुआ, T1 सेकंड। ठीक है, तो MLT के रूप में लिखने पर तो Q का मात्रक क्या हुआ, M0 L0 के बाद आ गया T1 और A1, ये इसका मात्रक हुआ। ठीक है,
आवेश की विमा क्या हुई, m0 l0 t1 a1, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है इसके तो अगला टॉपिक है आवेश के गुणधर्म, राइट। तो देखिए नेक्स्ट है आवेश के गुणधर्म। आवेश क्या क्या प्रॉपर्टी रख सकता है, आवेश के गुणधर्म। तो आवेश के गुणधर्म की 4 प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी आवेशों की योज्यता। सेकंड है आवेशों की निश्चलता। नेक्स्ट है आवेशों का संरक्षण। इसके बाद है तत्पश्चात है आवेशों की योज्यता, निश्चलता, आवेशों का संरक्षण। नेक्स्ट है आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आवेशों की योज्यता, ठीक है। तो ये 4 गुणधर्म है। सबसे पहले बात करते हैं आवेशों की योज्यता। अब देखिए आवेशों की योज्यता का मतलब है एडिटिविटी, कि आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। कि इसका अर्थ है कि आवेश को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। मान लेते हैं, सपोज करो किसी वस्तु पर 4q आवेश है, प्लस का 4q आवेश है, किसी दूसरी वस्तु पर 7q आवेश है, और अगली वस्तु पर मान लेते हैं प्लस का 3q आवेश है, ठीक है ना। तो उस निकाय का कुल परिणामी आवेश क्या होगा, कुल परिणामी आवेश क्या होगा उस पर, प्लस 4q माइनस 7q प्लस 3q। तो देखिए कितना हो गया, यानी कितना होगा 0, ठीक है ना। यदि उस पर कुल परिणामी आवेश 0 आता है, ठीक है, 0 आता है, तो क्या होगा, वह वस्तु क्या होगी, विद्युत उदासीन होगी। कैसी होगी वह वस्तु, विद्युत उदासीन होगी, राइट। यानी उस पर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। यदि कुल आवेश, यदि Q का मान 0 है, तो वस्तु क्या होगी, उदासीन होगी, राइट। यदि मान लेते हैं, सपोज करो किसी वस्तु पर आवेश प्लस 8q है, माइनस 2q, या एक मान लेते हैं प्लस 4q, ठीक है। तो देखिए इस पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, इनको सभी को ऐड करो, ऐड करेंगे कितना आएगा, 8q माइनस 2q प्लस 4q, कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 में से 2 गए तो 10, यानी क्या होगी, वह वस्तु कैसी होगी, धनावेशित होगी। कितना आवेश आ रहा है, प्लस 10q। तो ये 10q उस पर आवेश है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि आवेशों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, राइट। दूसरा आता है, आवेशों की निश्चलता। सेकंड, आवेशों की निश्चलता। देखिए यदि किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित है और उसको गतिशील कराया जाए, तो उस वस्तु पर आवेश का मान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है ना। मान लेते हैं जैसे कोई वस्तु है, इस पर आवेश ये है प्लस, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है, ये विराम अवस्था में है। क्यों, क्या है, विराम। तो वस्तु A है, इस पर मान लेते हैं वस्तु A पर आवेश है 5 कूलाम है, ठीक है। यदि इस वस्तु को गति कराया जाए,
तो इस वस्तु को गति कराने के पश्चात भी इस पर आवेश का मान परिवर्तित नहीं होगा, आवेश का मान उतना ही रहेगा। ठीक है, यानी वस्तु को गति कराने पर वस्तु पर उतना ही आवेश रहेगा। ठीक है, वस्तु ए 5 कूलाम ही रहेगा, अर्थात क्या हुआ, इसलिए Q विरामावस्था बराबर क्या होगा, Q गतिमान। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि किसी वस्तु को गति कराते हैं जिस पर आवेश है तो उस पर आवेश का मान क्या होगा, समान ही रहेगा, चाहे वह वस्तु विरामावस्था में है चाहे गतिशील अवस्था में है, दोनों स्थितियों में आवेश का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, अर्थात वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन है विशिष्ट आवेश क्या होता है, Q/m। यह वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। देखो, आवेश अलग चीज है, विशिष्ट आवेश जो होता है वो Q/m होता है। ठीक है, तो Q/m। अब यहाँ पर क्या है, जो आवेशित वस्तु है उसका द्रव्यमान है और Q क्या है, उस वस्तु पर आवेश है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जहाँ m क्या है, m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। ठीक है, जहाँ m0 क्या है, स्थिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, गतिशील नहीं है। ठीक है, उस स्थिति में है, राइट। और m क्या है, जब वस्तु क्या है, गतिशील कर रही है v वेग से, और c क्या है, प्रकाश का वेग है। ठीक है, अब देखिए इसका मान क्या होगा, यदि वस्तु का वेग क्या हो जाए, प्रकाश के वेग से अधिक हो जाए, तो वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से अधिक हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो कितना होगा, v² c² ग्रेटर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मान क्या होगा, 1 के सापेक्ष क्या होगा, बहुत अधिक होगा। इसकी वैल्यू देखो, वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा अधिक होगी तो ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, इसका मान क्या होगा, नेगेटिव में बढ़ेगी सारी वैल्यू, तो इसका मान ओवरऑल क्या होगा, कम आएगा, इसका मान कम आएगा। ठीक है, इसका मान कम आएगा, m का मान कम आएगा, तो Q/m का मान क्या होगा, विशिष्ट आवेश का मान घटेगा। ठीक है, तो Q/m का मान क्या होगा, घटेगा, m का मान अगर बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम Q/m, इसका मान अगर घटेगा, ठीक है, तो Q/m टोटल का मान, Q/m का मान क्या होगा, वो भी सॉरी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई जो v² अपन c² है, इसका मान क्या होगा, 1 के सापेक्ष क्या होगा, कम हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो सॉरी इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। m का मान क्या होगा, ये वैल्यू क्या है, घट रही है तो m का मान बढ़ेगा, m का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, टोटल ओवरऑल मान का Q/m का मान क्या होगा, विशिष्ट आवेश का मान घट जाएगा। ठीक है भाई, Q/m का मान क्या होगा, विशिष्ट आवेश का मान क्या होगा, घट जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन थी कि एक आवेश है और एक विशिष्ट आवेश है। जो आवेश है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, तो चाहे वस्तु का वेग कितना भी हो, उस स्थिति में आवेश का मान समान ही रहेगा, चाहे गतिशील अवस्था में हो चाहे विराम में। परंतु एक कंडीशन है विशिष्ट आवेश है, वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, तो उसका मान कितना है, विशिष्ट आवेश होता है किसी वस्तु पर आवेश और उस वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात क्या कहलाता है, विशिष्ट आवेश कहलाता है। यह वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। अब जहाँ पर m क्या है, m है m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। अब देखिए यहाँ पर मैंने कंडीशन ली थी कि v का मान क्या है, ग्रेटर देन क्या है, c है। v का मान क्या है, प्रकाश के वेग से बहुत अधिक है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा।
अब देखिए ये वैल्यू क्या होगी, 1 से बहुत ज़्यादा अधिक है, 1 से बहुत अधिक है तो क्या होगा, इसके सापेक्ष 1 क्या होगा, इसका मान क्या होगा, कम होगा, नेगेटिव आएगा तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब ये वैल्यू कम होगी तो बटे में है, तो क्या होगा, इसका मान बढ़ेगा, तो क्या होगा, तो विशिष्ट आवेश का मान ओवरऑल Q/m का मान क्या होगा, कम होगा, राइट। अच्छा नेक्स्ट है आवेशों का अगला है आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण, इसी में ही है गुणधर्म में आवेशों का संरक्षण, देखो आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल उनको एक स्थान से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, राइट। तो यानी आवेशों का संरक्षण क्या कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उन्हें एक इस वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि क्रिया से पूर्व और क्रिया के पश्चात कुल आवेश का मान क्या रहता है, नियत रहता है, ठीक है। तो उसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल है रेडियोधर्मी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यूरेनियम 238 है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 92 है। जब इसकी अभिक्रिया मंदगामी न्यूट्रॉन से करवाते हैं तो इससे क्या होगा, अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। तो अल्फा कण होते हैं वो हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं, अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब देखो यहाँ पर क्या है, 92 है, क्रिया से पूर्व क्या है, ठीक है ना, क्रिया से पूर्व कुल आवेश कितना है, 92 है, इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पर क्या है, क्रिया के पश्चात देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकल चुके हैं, ठीक है। तो क्योंकि अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 90, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन 92 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 90 बचेंगे। 90 पे जो आता है थोरियम होता है, राइट। अब देखो यहाँ पे 4 है तो क्या होगा, यहाँ से 4 कम हो गए तो कितने होंगे, 234, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, देखो ये क्रिया के पश्चात भी क्या होगा, कुल आवेश क्या होगा, 90 + 2, ठीक है। कितने हो गए टोटल, 92 इलेक्ट्रॉन्स और 92 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इस तरह से तो कुल इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेशों का संरक्षण हो रहा है। तो क्रिया से पूर्व भी क्रिया के पश्चात भी कुल आवेश क्या होगा, निश्चित रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।